मैं तो इतना ही कहूँगी कि के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आज आपकी मुलाकात हम नीतू मियाँ जी से करवा रहे हैं। बच्चा उनको रियासी का जानता है और काफ़ी प्यार और स्नेह भी उनसे करता है, क्योंकि अगर इनकी हम बारे में बात करें, महादेव में एक बहुत बड़ा जागरण इनकी तरफ से होता है। उसके अलावा भी ये बहुत से सामाजिक काम जो हैं वो करती रहती हैं और आज एक और काम का इन्होंने बीड़ा उठाया है। इन्हीं से बात करते हैं। स्वागत है जी सबसे पहले तो। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हम भी यहाँ पे आए हैं और कवर कर रहे हैं किस तरह से आप लोगों की जो है वो सहायता करते हैं। आज आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या आपकी तरफ से योगदान हो रहा है। देखो जी, मैंने तो पहले भी बोला था कि मैं मतलब कि हर मतलब कि गरीब की मदद करती हूँ, नहीं लेकिन आजकल ज़माने में गरीब है नहीं, जो भी है उनकी हम मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि देखो हम लोगों घर से लेते हैं कुछ तो हम देने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है जी। पिछले दिनों में कहीं मेरे पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि ये पैसे इतने पैसे लेती है, ये करती है, वो करती है, कुछ नहीं करती, ये है वो है, लटर पटर से। मैं तो हमेशा नहीं, अगर मैं लेती हूँ तो मैं देख लेती हूँ जो गरीब है यहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो हमेशा देख रेख में आज तक चली हूँ कि मुझे रियासी में आए 25 साल हो गए हैं। मैं 25-26 साल में यही देखा मैंने कि अगर मुझे मालिक दे रहा है, अगर मुझे वो भगवान दे रहा है, अगर भोलेनाथ जी दे रहे हैं तो मुझे किसी मदद करते कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुले दिल से करती हूँ और करती रहूँगी जब तक मेरे सांस में सांस है। मैं तो सबकी मदद करती रहूँगी जी। आज यानी कई जगहों से, विभिन्न जगह से लोग आए मेरे पास, यानी उनकी लड़कियों की शादी हैं, गरीब हैं बेचारे, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। ठीक है, मैं तो मीडिया सामने आज तक आना चाहती नहीं थी, क्योंकि मैंने आज तक मीडिया सामने आना चाहा भी नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ देती थी मैं किसी के सामने नहीं देती थी। लेकिन कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि अगर आप देते हो तो आप सामने क्यों नहीं आते। देखिए जी, मैं आज सामने भी आ गई, मैं सामने भी आ गई, सामने आके बोलना भी कर शुरू कर दिया मैंने। मैं साल के अंदर 4 लड़कियों की शादी करती हूँ और करती रहूँगी। ठीक है, वो देने वाला ऊपर बैठा है और कोई नहीं बैठा हुआ है। इन लोगों की मुझे बहुत ही हेल्प की है, जिन लोग मुझे देते हैं मेरी बहुत मदद करते हैं, मुझे बहुत कुछ देते हैं। मैं कहती हूँ जुग जुग बस है मेरा डिस्ट्रिक्ट रियासी कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया और मैं देने के आगे काबिल हो रही हूँ। तो एक ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर कितने लोगों का आप यहाँ पे पालन पोषण करती हैं, क्योंकि आज हमने आपके घर पे आपको कवर किया और काफ़ी यहाँ पे भी देखे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आपके पास काम करते हैं। तो लगभग कितने लोगों की आप घर चला रही हैं सर? देखिए जी, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर मेरे पास 3 डेरे हैं। एक कटरे में डेरा है, एक रियासी में है, एक शिवखोड़ी में है। जो कटरा वाला है उसमें मेरे कम से कम मेरे पास 15 लोग काम करते हैं। रियासी वाले में भी 10-15 हैं, और जो शिवखोड़ी वाला उसमें सिर्फ अभी 4 ही आदमी रजिस्टर हुए हैं जो काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं और अपना टाइम पास करते हैं जी। यहाँ के लोकल ही लोग जो हैं वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के ही वो हाँ जी, वहाँ पे हाँ काम जी, कर हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, लोकल लोग हैं। बाहर के मैंने यानी कुछ ऐसे साजी नहीं लगाए हैं, बाहर 1-2 साजी लगा हुआ है, जो कोई जम्मू का है, कोई कठुआ का, कोई पंजाब का है, बाकी लोकल ही हैं, साजी हैं। तो ये भी जानना चाहेंगे, जब हम कहीं दंगल को कवर करने जाते हैं, वहाँ पे भी नीतू मियाँ जी का नाम आता है, तो किस तरह की आप लोगों की सहायता करते हैं? कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे आप लोगों की जाके मदद करते हैं? देखिए जी, अभी कटरा में दंगल हुआ, वहाँ पे मैं देख के आई। अब मैं तो नाम तो लेना चाहती नहीं थी, लेकिन लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे कि मैं नाम लेने पे मजबूर हो जाऊँ। मैं तो होती नहीं थी उस टाइम। जिस टाइम में मीटिंग हुई, मीटिंग में जब बैठे थे मैंने, तो कटरे में जो हेल्प की है, जो मैंने दंगल में दिया, वो सबको पता है, वहाँ के सब जानते हैं।
मैं जो भी देती हूँ दंगल में, तो मैं तो पीरों के नाम पे देती हूँ, मैं इन लोगों को नहीं देती, मैं तो पीरों फकीरों के नाम पे देती हूँ। क्योंकि जो दंगल होती है, ये दंगल हनुमान जी की है और पीरों फकीरों जी की है, ये दंगल किसी आम आदमी की नहीं है। और हम उनके नाम पे जब हम खाते हैं तो हम उनके नाम पे देते हैं जी। नीतू जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र के बारे में अगर बात करें, काफ़ी कठिनाइयों भरा सफ़र है और बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं आपके इस सफ़र में। तो किस तरह से आप इन लोगों को फेस करते हैं? आपकी एक ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी पिछले दिनों। तो किस तरह से आप इन लोगों को फेस करती हैं जो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? देखिए जी प्रदीप जी, मैं तो जिन कठिनाई में गुजर रही हूँ वो पता मुझे है, जहाँ मेरे मालिक को पता होगा। देखो, एक तो हमने अपने मांस काटा, अपना घर बार छोड़ा, ठीक है। हम तो ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। हम ट्रांसजेंडर हैं तो ये इसका मतलब घोड़ी हम तो पीर फकीर बन गए। जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने हम बैठ गए हम लोग। लेकिन आज जिन कठिनाइयों में मैं गुजर रही हूँ वो मैं जानती हूँ, मेरा मालिक जानता है, ठीक है। ये बच्चा लिया मैंने, ये बच्चा कोई एक आम बच्चा नहीं है जिसको भगवान कहते हैं। ये भगवान का रूप है एक, ठीक है। इसकी इसकी कमाई हम लोग खा रहे हैं। ये एक ऐसा किन्नर है कि जिसको मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब कि इसको मेरे आने से, मेरी गोदी में आने से मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना नहीं मिलता है, कि मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। देख मालिक ने मेरी सेवा कहाँ कहाँ लगाई है, कहाँ कहाँ नहीं लगाई है। मेरी सेवा जो हाजिर करेगा मालिक, जो से मालिक रखेगा वैसे ही मैं रहूँगी। उसकी रज़ा में पता नहीं क्या रज़ा नहीं है। लेकिन जो बच्चा मैंने जो लिया हुआ गोद में उठाया हुआ है, जो आने वाला डिस्ट्रिक्ट रियासी का मालिक होगा, ये आपके पास ही रहेगा? जी मेरे पास ही रहेगा। एक जी है, एक कटरे में हुआ है, वो मैंने भी लाया नहीं है, वो भी लेके आऊँगी, ठीक है जी। अब उनके माँ बाप का नाम मैं तो शो करूँगी नहीं किसी का भी, ना मैं इसके माँ बाप का नाम शो करूँगी, ना मैं उसके माँ बाप का नाम शो करूँगी, ठीक है। जो 2 बच्चे मेरे पास रहेंगे, एक कटरे में रहेगा, एक रियासी में रहेगा। आप इनका जो भी पालन पोषण होगा, हर एक आपकी तरफ से ही होगा? हाँ जी, इनका सारा पालन पोषण मेरी तरफ से होगा। बट मेरी कोशिश यही है कि मैं इन बच्चों को लोगों घर में नाचने के काबिल नहीं बनाऊँगी। किसी को मैं डॉक्टर बनाऊँगी और किसी को मैं टीचर बनाऊँगी, जो मेरी सोच बहुत है। बड़ी बात कही है इन्होंने कि इनको नाचने के लिए नहीं बनाऊंगी, बल्कि इनको ऐसा व्यक्ति इनको बनाऊंगी जो समाज में बहुत बड़ा काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तभी हम कह रहे थे कि आज एक अलग रूप जो है वो नीतू मियाँ जी का हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले समय में आपके क्या प्रयास रहेंगे? सरकार ने तो थर्ड जेंडर जो है वो घोषित कर दिया, लेकिन आप आने वाले समय में क्या प्रयास करेंगे? जो भी ऐसे बच्चे जिनके घरों में भी पैदा होते हैं, जिनको समाज कहीं ना कहीं दूसरी नज़रों से देखता है, आप इन बच्चों के लिए आने वाले समय में क्या करने वाली हैं? मैं इन बच्चों में जो बच्चे मैंने लिए हुए हैं, जहाँ बच्चे जो आगे कोई किसी घर में होगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस घर में ये बच्चा हुआ है, मैं कहती हूँ वो तो पता नहीं किस मालिक के रूप में ये वो हैं लोग हैं नहीं, ठीक है जी। ये किसी आम घर के बच्चा नहीं होता ये उसी घर में बच्चा होता है जिसमें भगवान की कृपा होती है। और उनकी कृपा से मेरी जोली पढ़ना था, जो मेरे कर्मों में था, तो मैंने ले लिया। लेकिन आने वाले समय में इन बच्चों को मैं एक ऐसा शिक्षित बना दूंगी कि इनको कहीं कमी नहीं आएगी। क्योंकि हमारे में कुछ कमियां रह गई थी। शायद मैं ग्रेजुएट होने की वजह से उस टाइम हमारे पे थर्ड जेंडर पे कोई सर्विस नहीं थी। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने, हमें सरकार ने ऐसी अथॉरिटियाँ दी दी हैं जिस अथॉरिटियों से हम लोग इन बच्चों को कामयाब बना के दिखाएंगे। एक बच्चा हमारा जम्मू के अंदर कोमल शर्मा जी हैं, ठीक है, वो हमारा बच्चा है, वो हमने लिया था, वो आज डॉक्टरी कर रहा है। एक बच्चा हमारा है वो 10th क्लास में पढ़ रहा है। एक छोटी गुड़िया है, वो मेरे गुरुजी के पास रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। 2 बच्चे मेरे पास हो गए हैं, 3 बच्चे मेरे गुरु के पास हो गए हैं। एक बच्चा था हमारा, वो एक्सपायर हो गया था, उसके दिल में सुराख थे, ठीक है जी। हम तो ये इन बच्चों ऐसे बच्चों को लेने के लिए हम तैयार इसलिए होते हैं, हम कहते हैं नहीं ये हमारा वंश चलेगा आगे। ये मेरा वंश चल पड़ा आज। लोग कहते थे तू किस लिए कमा रही, तेरा कौन सा खाने वाला आ गया, अब ये मेरा खाने वाला आ तो गया। ये भी हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जहाँ पे ऐसे बच्चों को आप इकट्ठा कर सकें और उनको समाज में काम करने के, उनको आगे बढ़ने के काबिल बना सकें? देखिए जी, मैंने तो ऐसा देखो, जो हमारे आश्रम होते हैं, जो हमारे डेरे होते हैं, जे जिन जिन बच्चों को हम लेंगे उन बच्चों के नाम पे ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें किसी को दुराने बात निकल कर मेरी कल डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये बच्चा जहाँ का मालिक है, क्योंकि ऑटोमेटिक कागज पत्र में चढ़ चुका है। जब बच्चे हम ऐसे लेते हैं, हम कोर्ट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अब कोर्ट के थ्रू लेने के बाद हम उनके जो माँ बाप हैं उनके नाम गुप्त रखते हैं कि इनको कल को पता ना चले कि माँ बाप कौन थे। इनके माँ बाप हम ही हैं, ठीक है जी। और इनको मैं कल के आने वाले टाइम में इनको अच्छे स्कूल में एजुकेशन दूंगी, ठीक है। आजकल एजुकेशन किन्नरों को हर स्कूल वाला
मतलब कि दे रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट स्कूल दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, प्राइवेट दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थर्ड जेंडर के लिए पूरी सुविधाएं गवर्नमेंट ने इशू कर दी हैं। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नीतू मियाँ जी, और आज की इनसे हमने जो मुलाकात की है, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि इनके पास इनका भविष्य जो है वो पहुंच चुका है। इसको ये नाचने वाला नहीं, बल्कि इसको इस काबिल बनाएंगे कि ये समाज में आके लोगों की सेवा कर सके। जिस तरह से इन्होंने बात की है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो कि आम लोगों की सहायता के लिए आगे आएगा। तो जिनकी आज इन्होंने हेल्प की है, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनकी पहचान जो है वो गोपनीय हम रखेंगे। सिर्फ उनसे 2 शब्द सुनेंगे कि उनको कैसा लगा जब इन्होंने इनकी हेल्प की है। हम ना उनका फ़ोटो दिखाएंगे आपको, सिर्फ उनकी छोटी सी एक वॉइस क्लिप हम आपको बताएंगे। जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज इन्होंने आपकी हेल्प की है, नीतू मियाँ जी ने, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगी कि भगवान इनका भला करे। तो आपकी बेटी की शादी है, किस तरह की दुश्वारियां आपके सामने आई, और जब नीतू मियाँ जी से आपकी मुलाकात की तो उसके बाद आपका हौसला कैसा हुआ? पहले तो मैंने वो मेज़ जगा दी थी, फिर मेरे को थोड़ा हौसला बढ़ा जब इन्होंने बात की तो अब आपकी बेटी की शादी के लिए जो भी सामान वगैरह था वो आपको मिल चुका है। हाँ। तो क्या कहेंगे आप नीतू मियाँ के लिए, इनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि रब भला करे और इनका वंश आगे बढ़े। तो बहुत बड़ी बात की है इन्होंने कि रब नीतू मियाँ जी का भला करे। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।